गुड आफ्टरनून। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पिरिचुअल लॉ करने वाले हैं हम। हायर अवेयरनेस का लॉ, और ये है लॉ ऑफ कर्मा। हम हमेशा कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा हम लोगों को लॉ ऑफ कर्मा से ही डर लगता है। और किसी ने कहा कि कार्मिक ग्रिड जो है वो टूट गई है, ऐसा कोबरा कहता है। मैं नहीं मानती। अम खैर, इस लॉ के बारे में ज्यादा कुछ क्या बोलूं। सभी जानते हैं कि क्या है, लेकिन आमतौर पे हमारे दिमाग में रहता है कि शायद ये ना हो, शायद ये झूठ हो। तो आइए सुनते हैं कि ये क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि जब आप किसी के बारे में प्यार से सोचते हैं, किसी का ध्यान रखते हैं, किसी पर दया करते हैं, करुणा दिखाते हैं, सद्भावना दिखाते हैं, शालीनता रखते हैं, तो इन ऊर्जाओं को अच्छे कर्मों में माना जाता है। और जब आप इस ऊर्जा को देंगे, बांटेंगे, तो किसी न किसी रूप में कभी न कभी वो आपके पास लौट कर आती है। और जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जैसे नफरत, गुस्सा, आक्रोश, अम, चिड़चिड़ापन, या किसी को जज करना, या इस तरह की जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, वो नुकसान पहुंचाती हैं। खास करके अगर वो किसी और को दुख दे रही हैं, तो जब आप इस नकारात्मक ऊर्जाओं को किसी को देंगे, आ, अपने अंदर से बाहर निकालेंगे, तो वो किसी न किसी रूप में वो भी लौट कर आएंगे। जब एक इंसान उस तरह की ऊर्जाओं को अपने अंदर दबा के रखता है, तभी वो बाहर निकलती है। कहीं ना कहीं से, किसी न किसी वजह से, किसी न किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपके अंदर वो सब पैदा हुआ। अगर आप एक बोतल में या एक डब्बे में कुछ एक चीज भरते हैं, जैसे आप दूध भरते हैं या आप शहद भरते हैं, तो जब आप उसे खाली करेंगे तो उसमें से वही निकलेगा। या एक गुब्बारे के अंदर अगर आपने कीचड़ भरा है तो उसमें आप पिन मारेंगे, और जब गुब्बारा फटेगा तो कीचड़ ही निकलेगा, उसमें से कुछ और नहीं निकलेगा, फूल नहीं निकलेंगे। तो बेसिकली वो सारी जो भावनाएं होती है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर होती हैं, तभी वो बाहर निकलती हैं। लेकिन उस समय पर अगर हम उसे नियंत्रित करके अपना उपचार करें, पहले तो अपना उपचार करें, अपना ध्यान रखें, अपने अंदर की इन नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकालें, किसी और के ऊपर नहीं, अपने अंदर से बाहर निकालें, और उसे सकारात्मक भावनाओं से रिप्लेस करें, भर दें उस खाली जगह को। जब हम कोई नेगेटिव चीज अपने अंदर से हील करने की कोशिश करते हैं ना, कि मेरे अंदर दर्द है, उस दर्द को मैं अपने अंदर से निकाल देना चाहती हूँ, मैं आज के बाद इस दर्द को महसूस नहीं करना चाहती, तो वहां एक खला रह जाती है, खालीपन रह जाता है। तो उस खालीपन को प्रेम से भरना चाहिए। अब ये तो कोई जबरदस्ती है नहीं कि हम किसी को बोलेंगे कि भाई हमसे प्रेम करो तो कोई आकर करेगा। लेकिन हम खुद को तो प्रेम कर सकते हैं। हम ईश्वर के प्रेम से तो अपनी इस खालीपन को भर सकते हैं। और जब हम ऐसा करने लगते हैं, इसमें वक्त लगता है। ये शैडो वर्क का जो वीडियो मैंने बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे देख लें। इसमें वक्त लगता है। कल भी जो मैंने लॉ किया था, नहीं, लिविंग द लॉ ऑफ वन में जो जंपिंग अहेड का एपिसोड किया था, उसके अंदर भी यही बात बताई गई थी, अलग तरीके से, कि उसे कैसे निकालना है वगैरह। तो जब आप उसको बाहर निकालेंगे, या आप अपने हर पल में अपने शब्दों को, सोच को और कर्मों को सोच समझ के और फिर रिएक्ट करेंगे, या रिस्पॉन्ड करेंगे, मतलब कि जवाब देंगे किसी को, तो आप गलत कर्म करने से बच जाएंगे। कर्म का नियम है, जैसा दोगे वैसा पाओगे। तो जो बोगे वही काटोगे। बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए, है ना कहावत।
बुरे कर्म और विचार आपके पास वापस आते हैं, जैसे दयालु विचारशील कर्म। उसी की तरह जिस हद तक आप इन गुणों को जीते हैं, किसी न किसी समय आपको अपने जीवन में उतने ही गुणों का अनुभव वापस मिलेगा। कर्म रिकॉर्ड किया जाता है और संतुलित किया जाता है। प्रेम पूर्ण विचार, भावनाएं, कर्म और शब्द हैं। मतलब वो क्रेडिट है। प्रेमपूर्ण विचार, भावनाएं, कर्म और शब्द श्रेय हैं। नकारात्मक वाले डेबिट हैं। ब्रह्मांड इन्हें तब बुलाता है जब हमें इसकी कम से कम उम्मीद होती है। मतलब भगवान नहीं, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड भी नहीं, मैं ऐसे कहूंगी कि ब्रह्मांड का जो कानून है और हमारा हायर सेल्फ या हमारा सोल उस कैटलिस्ट को या उस चीज को हमारे सामने लाके तब खड़ा करता है जब हम कम से कम उम्मीद रखते हैं। हमने सोचा भी नहीं कि ऐसा होगा और ऐसा हो जाता है। और तब हम ये नहीं सोचते कि मैंने शायद कभी कुछ किया था, पता नहीं कब, किसी के साथ। वो कहते हैं ना कि एक सच्चे दिल की हाय और सच्चे दिल की दुआ जरूर लगती है। तो जब किसी की दुआ हमें लग सकती है, तो किसी की हाय भी तो लगेगी। चाहे वो मुंह से कुछ ना बोले, चाहे वो बदुआ ना दे, चाहे कुछ भी ना करे, लेकिन आपने तो जो कर्म किया, जो एनर्जी भेजी, वो वापस आएगी। कठिन पारिवारिक रिश्ते पिछले जीवन में। अब किसी ने सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा था कि क्या ये सब रिश्ते हम जन्म से पहले चुनते हैं, जैसे हम शादी से पहले चुनते हैं कि इस परिवार में हमारी शादी होगी, इस इंसान से शादी होगी, वो एक हमारी नई जिंदगी होती है। इसी तरह से जन्म से पहले भी हम चुनते हैं कि हम इस परिवार में पैदा होंगे। और क्यों चुनते हैं? क्योंकि इस परिवार के साथ, इस सोल फैमिली के साथ, हमारे पिछले किसी जन्म में, एक जन्म में किसी के साथ कुछ कर्म का लेन देन बाकी रह गया, जिसको ऋणानुबंध कहते हैं। एक जन्म में किसी और के साथ रह गया। उन सबको हो सकता है उन दोनों का एक दूसरे के साथ कुछ रह गया हो या नहीं रहा हो, जानते भी ना हो। तो इस तरह से हम अपने जो खास परिवार और रिश्ते होते हैं, खास दोस्त भी हो सकते हैं, उनके साथ हम अपने कर्मों का लेन देन पूरा करने के लिए उनके साथ हम चुनते हैं कि इस जन्म में हम सब एक परिवार में पैदा होंगे। और अपनी वो परेशानी जो हम पिछली बार सॉल्व नहीं कर पाए थे, उसको अब हम इस जन्म में सॉल्व करेंगे। तुम वो सीखना जो तुम्हें सीखने की जरूरत है, मैं वो सीखूंगी जो मुझे सीखने की जरूरत है। और इस तरह से आपकी जो आत्मा है, वो जो सीखने के लिए यहाँ आई है, वो इस तरह से उसे सीखने का प्लान बनाती है, जो उसके लिए सीखना जरूरी है। दूसरों को प्यार और सशक्त बनाकर हम कर्म संबंधों को ठीक करते हैं, मतलब कि उनका उपचार करते हैं। जो मानसिकता आप अपने साथ इस जीवन में लाते हैं, वो भी आपका कर्म है। मतलब कि चाहे आप वो किसी पिछले जन्म से लाए हो, चाहे वो आप अपने इस जन्म के पूर्वजों के जीन्स और डीएनए से लाए हो, या अपने माहौल के अनुभव से लाए हो, पर वो भी आपका कहीं ना कहीं आपका कोई कर्म का लेन देन है या कर्म की शिक्षा है, जिसकी वजह से आपका ये स्वभाव या मानसिकता इस जन्म में इस तरह से है। यदि आपकी मानसिकता ये है कि आप काफी अच्छे नहीं हैं, किसी ने कल कहा था, मुझे नहीं लगता मैं इस काबिल हूं। पहली बात तो ये कि अगर आप अपने बारे में इस तरह से छोटी बातें सोचते हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि आपके अंदर ईश्वर है। आपका कण कण ईश्वर के रोशनी से बना है। तो इसका मतलब ईश्वर काबिल नहीं है? इसका मतलब
ईश्वर अच्छा नहीं है। अगर आप सोचते हो मैं बदसूरत हूं तो ईश्वर बदसूरत है। आप सोचते हो कि मैं प्यार के काबिल नहीं हूं तो इसका मतलब ईश्वर प्यार के काबिल नहीं है। इसीलिए जो हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं, दरअसल वो हम अपने बारे में सोचते हैं। और जो हम अपने बारे में सोचते हैं, दरअसल हम ईश्वर के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए अपने दिमाग में झांको और देखो कि आप ईश्वर के बारे में क्या सोचते हो और अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर वो नकारात्मक है तो उसे बदलने का समय आ गया है। तो ये विश्वास, अगर आपकी मानसिकता ये है कि आप अच्छे नहीं हैं, तो ये विश्वास अनिवार्य रूप से आपके जीवन में उन और दूसरा पहलू उसका ऐसा है कि अगर आप सोचते हो कि मैं इस काबिल नहीं हूं, या मैं अच्छी नहीं हूं, या मैं प्यार के लायक नहीं हूं, तो आपकी जिंदगी में आपको सभी लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको इस बात का हर पल एहसास दिलाएंगे। आप उन चीजों को अपने जीवन में और लोगों को आकर्षित करोगे जो आपको हीन और कमजोर महसूस कराते हैं। मेरे साथ बहुत होता है ये। तो इसका मतलब मैं भी अपने बारे में ऐसा ही सोचती होंगी कहीं ना कहीं, कि मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, इसीलिए मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ। ठीक है। सकारात्मक विश्वास आपके जीवन में अच्छे कर्म बनाते हैं, तब अद्भुत चीजें घटित होती हैं। आप अपनी मानसिकता के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। इसलिए यदि आपकी मान्यताएं सकारात्मक तरीके से आपकी सेवा नहीं करती हैं, तो उन्हें बदलने की जरूरत है। आपका स्वास्थ्य भी आप ही का कर्म है। हाँ। अवतरित होने से पहले आपने अपना परिवार, अपने जीवन की चुनौतियां और अपना मिशन चुना था। आपका उद्देश्य, आपने अपना शरीर और अपनी आनुवांशिक प्रवृत्ति भी चुनी। आपके पल पल विचारों और भावनाओं आपके विचारों और भावनाओं का पल पल चयन, चुनाव आपकी जीवन शक्ति और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ये आपका कर्म है। तो ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम जो हील योर लाइफ के ऊपर एक सेशन किया था, उसमें मैंने बताया था कि आपकी जो मानसिकता होती है, आपकी जो भावनाएं होती हैं, उसके हिसाब से आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरी तो पता नहीं कितनी मानसिकता है मुझे बदलने की जरूरत है। तभी बीमार पड़ती रहती हूँ, कभी फ्रैक्चर, कभी कुछ। आपके कर्मों की बैलेंस शीट को आपके आकाशिक रिकॉर्ड के रूप में जाना जाता है, जो आपके सभी जीवन और जीवन के अनुभवों और पाठों का एक दर्ज इतिहास है। सारे जीवन जो आपने जिए, किसी भी घनत्वता में, उन सभी का एक मिला जुला संग्रह है। कर्म एक जन्म से दूसरे जन्म तक आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है। और क्रिश्चियन और इस्लाम में क्या कहते हैं कि पुनर्जन्म होता ही नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद जो अगला लॉ है, वो है पुनर्जन्म का। मेरा तो मन कर रहा है इसके बाद पहले वो पढ़ दूं। लेकिन नहीं, मंडे को। तो पुनर्जन्म वो लोग तो कहते हैं होता ही नहीं है, एक ही जन्म होता है। तो अगर एक ही जन्म होता है तो कोई गरीब, कोई अमीर, कोई काला, कोई गोरा, कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई सुखी, कोई दुखी क्यों पैदा होता है? तो हमारे सभी पिछले जन्मों का लेखा जोखा अगले जन्मों में पूरा होगा। और इससे मुझे याद आता है कि बहुत बार इंसान के दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये जिंदगी को ना खत्म कर दूं, तंग आ गए इस जिंदगी से। मैंने मेरी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से पल आए हैं जब
मैंने ऐसा सोचा और 2-3 बार ऐसा करने की कोशिश की। बहुत पुरानी बात है, बहुत बहुत पुरानी। तो इंसान जब दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो वो सोचता है कि खत्म ही कर दें जिंदगी को तो सुखी हो जाएंगे। अरे भाई, कैसे सुखी हो जाओगे? इस जन्म में जो तुमने लेखे जोखे पूरे करने थे, जो लेन देन पूरा करना था, जो शिक्षा तुमने लेनी थी, वो इस जन्म के साथ ऐड होके अगले जन्म में करनी पड़ेगी। इस जन्म का तुम यहां पर खत्म कर सकते हो, माफी मांग सकते हो, उन लोगों से दूर हो सकते हो प्यार से। लेकिन इस जन्म में जो तुमने किया, अगर तुम कुछ ऐसा कर जाते हो कि मुझे ये जिंदगी नहीं जीनी है, तो पिछले जन्मों के साथ इस जन्म का भी जो लेखा जोखा है, वो सारा अगले जन्म में भुगतान करना पड़ेगा। मरते मरते भी जो कर जाओगे ना, जो जिन लोगों को दुख दे जाओगे, वो भी साथ में ऐड होगा। तो किसी ने मुझसे कहा था कि मैं डिप्रेशन के ऊपर बताऊं। तो डिप्रेशन जब किसी इंसान को होता है, तो एक तो आपके ये शोल्डर्स जो हैं, इनको आपने प्रेस करना है ऐसे, मतलब किसी को कहना पड़ेगा करे। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट को दबाकर इसको भी ऐसे एनर्जी को रिलीज करना है, ठीक है? ये जो पॉइंट है यहाँ पर। और एनर्जी जब टॉक्सिन्स जमा होते हैं, तो यहाँ होते हैं और यहाँ होते हैं। तो इसको तो आप ऐसे करोगे, और उसके या तो चाहोगे तो मसाज कर सकते हो, और यहाँ पर ऐसे बाहर की तरफ मसाज करोगे, यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ मसाज करोगे, और फिर इंटेंशन लेना है कि वो सारे टॉक्सिन्स झाड़ दिए। दुख, दर्द, डिप्रेशन, आई गेस आई रिलीज्ड सम। जब भी कोई इंसान ऐसे सांस गहरी लेकर छोड़ता है, तो बेसिकली उसका मेटाफिजिकल लेवल पर मतलब ये है कि आपने कुछ अपने रूट ऑफ द माइंड से, अपने एनर्जी सिस्टम से, अपने ऑरा से रिलीज किया है। तो कुछ एनर्जी थी जो रिलीज हुई, ऑब्वियसली। और अगर आप मसाज करते हो, तो धीरे 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 इस तरह से मसाज करते हुए, ऑफ कोर्स पूरा हाथ ऊपर नीचे करते करते फिंगर टिप्स तक करके फिर उसे ऐसे झाड़ना। और अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो, तो वो करने के बाद नमक से अपने हाथ जरूर धो लेना यहाँ तक। कभी भी रेकी भी करते हैं ना, तो यहाँ तक अपने हाथ धोते हैं। इस्लाम में आपने नोट किया होगा, वो लोग नमाज पढ़ने से पहले वजू करते हैं। आई थिंक इट्स कॉल्ड वजू। और वो जब करते हैं ना, तो वो हाथ यहाँ तक धोते हैं। मुंह धोएंगे और हाथ यहाँ तक धोएंगे। ऐसा करने से, और पैर, ऐसा कर, पैर मतलब एड़ियों से ऊपर तक, ऐसा करने से अगर आपने कोई नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब की है, तो आप उसको साफ कर देते हो। और अगर आप किसी की नेगेटिव एनर्जी निकाल रहे हो, तो नमक से हाथ धो लेना। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो कर्म एक जन्म से दूसरे जन्म तक आगे बढ़ाया जाता है। मुझे इसका एक अलग वीडियो बनाना चाहिए था वैसे। तो हो सकता है कि हमें अपने कार्यों का परिणाम अगले जीवन काल तक न भुगतना पड़े। कर्मा इज कैरिड फॉरवर्ड। हाँ, हाँ, मतलब कि आज हमने जो किया, जरूरी नहीं है कि उसका भुगतान हम इसी जन्म में करेंगे। हो सकता है इसका भुगतान हमें अगले या उससे अगले या उससे अगले जन्म में करना पड़े। ये तो स्टोरी लाइन आप सोल लेवल पे क्या सेट करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और वो कितना बड़ा मैटर है और छोटी चीज है,
छोटी से छोटी चीज करनी तो पड़ती है। इस वजह से अक्सर किसी कार्य और उसके परिणाम के बीच कोई स्पष्ट और दृश्यमान संबंध नहीं होता है। अच्छा, क्या आपने अभी कुछ किया और उसके नतीजन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ शायद आपको उसी वक्त ना पता चले। हमारा कंपन जितना अधिक होगा, हमारी वाइब्रेशन जितनी अधिक होगी, कर्म का उतनी तेजी से भुगतान होगा। मतलब अगर हमने, हमारी वाइब्रेशन हाई है, हमने किसी के साथ कुछ अच्छा किया तो तुरंत ही कोई हमारे साथ अच्छा करेगा। अगर हमने किसी के साथ बुरा किया तो तुरंत ही हमारे साथ भी कुछ ऐसा बुरा होगा। कुछ लोग तत्काल कर्म के अधीन होते हैं। ये पहले बहुत होता था मेरे साथ। इतना होता था कि मैं हैरान हो जाती थी कि मैंने अभी बस बोला है और ये आंखों के मेरे सामने मेरा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ और आंखों के सामने हो गया, या एक हफ्ते में हो गया या एक महीने में हो गया। इतने जबरदस्त चीजें होती थी कि उसके बाद मुझे डर लगने लगा कि भाई मुंह से बोलने से पहले ना सोच लो। बहुत होता था मेरे साथ। अब थोड़ा कम हो गया है शायद, या मैंने ध्यान नहीं दिया। यदि आपको लगता है कि आप कभी भी किसी चीज से बच नहीं पाते हैं, तो आप तत्काल कर्म का अनुभव कर रहे हैं, मतलब इंस्टेंट कर्मा। इसका इंस्टेंट मैगी, 2 मिनट, सबको आजकल फटाफट चाहिए। ऐसा मैगी फटाफट चाहिए। रेस्टोरेंट में गए, खाना चाहिए ताजा, लेकिन बस ऑर्डर किया, जल्दी ले आओ, भूख लगी है। इंस्टेंट। इंस्टेंट कर्मा भी मिलेगा। अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाओ मेडिटेशन करके, फिर देखो इंस्टेंट कर्मा। इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ भी करते हैं वो तुरंत आपके पास वो ऊर्जा लौट कर आती है। ये एक संकेत है कि आप अधिक विकसित हो रहे हैं, क्योंकि आपका कर्म संतुलन अद्यतन रखा जा रहा है। मतलब कि आपका जो कार्मिक बैलेंस शीट है उसको अप टू डेट रखा जा रहा है। तुरंत फट 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 फट, कुछ बैलेंस नहीं रखना है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। और आपकी सोल जो है वो कर्जों को जमा नहीं कर रही। नहीं चाहिए अगला जन्म, नहीं करना है। नहीं, मतलब ये जन्म आखिरी जन्म है, यहीं पे सारे कर्म खत्म करने हैं। आमीन। तो लफड़ा ही नहीं चाहिए ना, पैदा हूं दोबारा। अब तो खैर ये जन्म तो सभी का आखिरी जन्म होगा, क्योंकि फोर्थ डेंसिटी में चले जाएंगे। पर वो भी तो जन्म ही है। जन्म किस डेंसिटी में है, दैट्स नॉट द पॉइंट। चाहिए ही नहीं, ना फोर्थ ना फिफ्थ ना थर्ड ना कुछ, खत्म ही करो किस्सा। तो वो कहते हैं कि कर्म के नियम की कुंजी आप ही के पास है, और वो ये है कि आप जो बोगे वो काटोगे। इसलिए आपके ऊपर है आप किस तरह के कर्म करते हो, सोच समझ के करते हो। कोशिश तो मैं भी बहुत करती हूँ, पर कभी कभी गुस्सा आ जाता है। कंट्रोल, खैर सीखेंगे, कंट्रोल भी सीख लेंगे। एक्चुअली सारी उम्र इतना कंट्रोल किया है ना, बहुत किया है, तो अब वो भड़ास निकल रही है। खैर कोई नहीं, वो समय बीत गया, ये भी बीत जाएगा। ओके, तो ये था आपका लॉ ऑफ कर्मा। गुड बाय।